ओम शांति। 22 सितंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा समझाते हैं कि सृष्टि का चक्र 5000 साल का है और वो हर 5000 साल बाद आते हैं। इस ज्ञान को कोई मनुष्य नहीं जानता। वे बताते हैं कि भारत ही स्वर्ग था, फिर नरक बना और अब वो फिर से स्वर्ग बन रहा है। ये सब कुछ ड्रामा के प्लान के अनुसार हो रहा है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि राजयोग भगवान ने सिखाया था, कृष्ण ने नहीं। गीता में उनका नाम गुम कर दिया गया है। वो कहते हैं कि भारत में शिव बाबा ही आए थे जिनकी जयंती मनाई जाती है। मनुष्य भगवान को भूल गए हैं और तरह तरह की भूलें कर रहे हैं, जैसे उन्हें नाम रूप से न्यारा मानना या कच्छ-मच्छ अवतार कहना। बाबा बताते हैं कि सबसे अधिक ताकत ब्राह्मण धर्म में है। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांति और सद्गति प्रदान करते हैं। ब्राह्मणों को ये ताकत सीधे बाप से मिलती है, जिससे वे विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। मीठे बाबा समझाते हैं कि ज्ञान को समझने में जितना समय नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा समय याद की यात्रा में लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। बाप को याद करने से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि वो अजामिल जैसे पापियों, अहिल्याओं, भीलनियों और कुब्जाओं को ऊंच बनाते हैं। यह साधारण मनुष्य ही ज्ञान लेकर स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हैं। बाबा समझाते हैं कि शिव बाबा ही बच्चों के लिए बाप, पिता, टीचर, शिक्षक और सद्गुरु, सच्चा गुरु है। ये तीनों भूमिकाएं एक साथ निभाते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे राजयोग पढ़कर नई दुनिया की राजाई प्राप्त कर रहे हैं। पुरुषार्थ कैसे करें? मुरली के आधार पर पुरुषार्थ के लिए निम्नलिखित बातें बताई गई हैं। याद की यात्रा, ये सबसे मुख्य पुरुषार्थ है। मुरली में जोर दिया गया है कि ज्ञान से ज्यादा समय याद में लगता है। बच्चों को मनमनाभव होकर बाप को याद करना चाहिए। बाप को याद करने से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को बुद्धि में फिराना। मुरली में कहा गया है कि जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का चक्र और स्वर्ग नरक का ज्ञान घूमता रहता है। इस ज्ञान को बार बार दोहराना चाहिए। सेवा में तत्पर रहना। स्वयं को खुदाई खिदमतगार मानकर बाप की सेवा में लगे रहना चाहिए। सेवा करते हुए भी ये स्मृति रहे कि ये कार्य बाप के डायरेक्शन पर हो रहा है। इससे सहज याद का अनुभव होगा। स्वयं की जांच करना। मुरली में कहा गया है कि अपनी दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या हम सब पहले ये जानते थे। इसके अलावा हमें यह भी देखना चाहिए कि हम में कोई अवगुण तो नहीं है। क्या हम देवताओं की तरह मीठे बने हैं? श्रेष्ठ मत पर चलना। बाबा कहते हैं कि हमें उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी राजधानी फिर से स्थापित करनी है। उनकी हर एक श्रीमत को जीवन में धारण करना पुरुषार्थ का एक हिस्सा है। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? मुरली के अनुसार पुरुषार्थ में इन बातों से बचना चाहिए। बाप को भूलना। सबसे बड़ी भूल है बाप को भूलना। मुरली में बताया गया है कि मनुष्य बाप को भूलकर कला कम करते जाते हैं और तमोप्रधान बनते जाते हैं। देह अभिमान में आना। देह सहित सब संबंध छोड़कर मामे कम याद करना ही राजयोग है। देह अभिमान पुरुषार्थ में सबसे बड़ी रुकावट है। व्यर्थ की बातें करना। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया अज्ञान के अंधेरे में है। व्यर्थ की बातों में समय गंवाने के बजाय हमें ज्ञान और याद में रहना चाहिए। अवगुणों को धारण करना। मुरली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें अपने अवगुणों को देखना और समाप्त करना चाहिए। पुरुषार्थ में अवगुणों को बनाए रखना सबसे बड़ी कमजोरी है। लज्जा करना। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करने में या ज्ञान को फैलाने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। हमें बेझिझक दूसरों को नर से नारायण बनने का मार्ग बताना है। इस तरह मीठे बाबा की समझानी अनुसार पुरुषार्थ करने से हम जल्दी ही मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति।